मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आज के कठिन समय में गुजारा करना ही बहुत कठिन है। उस पर कोई परिवार यदि अपनी मेहनत के 2 पैसे बचाकर सुरक्षित भविष्य के लिए कहीं इन्वेस्ट करता है और उसकी जरूरत पर जब वो पैसे उसे नहीं मिल पाते या डूब जाते हैं, तो सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो व्यक्ति ठगा सा महसूस करता है। इसी तरह की पीड़ा से व्यथित लोगों ने ठगी पीड़ित जमा करता परिवार संगठन के बैनर तले जिलाधिकारी सीतापुर को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से सौंपा है। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के माध्यम से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून बट्स एक्ट 2019 व उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम 2016 को अनुपालन कराए जाने और ठगी करने वाली कंपनीज और सोसाइटीज के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए जाने की मांग की है। 25 अगस्त से 15 नवंबर तक लगातार सत्याग्रह चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिशन भुगतान यात्रा निकाली गई। साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड, सहारा इंडिया, श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, KMJJM के यूनाइटेड इंडिया, अनंत निधि अली बुलियन, इंडस वेयर, समृद्ध जीवन, PCL इंडिया, KBCL, कर्मभूमि, साइंस सिटी, बाइक वोट, साई प्रसाद, कैमुना आदर्श, ट्रिनीट, किसान एग्रो, टोलो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड जैसी कंपनी और सोसाइटीज द्वारा की गई धोखाधड़ी और जमाकर्ताओं के पैसे के गबन भुगतान न करने को लेकर बट्स एक्ट 2019 व UPPID एक्ट 2016 के अंतर्गत ठगी का भुगतान दर्ज किए जाने की मांग की है। जमाकर्ता अपना पैसा डूब जाने से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एक पीड़ित ने बताया कि यदि सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई तो 15 नवंबर के बाद लगभग 15 लाख लोगों द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पीड़ितों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जनपद सीतापुर में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे एकत्रित हुए हैं। समस्या जो कई सालों से लगातार चली आ रही है, जाने कितने लोग हम लोग के साथ ही आत्महत्याएं कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा किए थे। आज उनकी बहन बेटियों की शादी जब उनके मौके पर आई हुई है, तब वो चक्कर लगाते फिर रहे हैं। ऐसी धूप में, ऐसी बरसात से मैं खुद अपने साथियों की मदद के लिए यहाँ से लखनऊ से चल के आया हूँ। हमारे प्रदेश संयोजक जी उससे पीछे रायबरेली रोड से चल के आए हैं। अगर हम लोग अपने एक एक व्यक्तियों की अगर बातें सुने तो मतलब दिल से रोना आता है। कैसे कैसे कंडीशन से मजदूर वर्ग के लोगों ने भी 2-2 रुपये 5-5 रुपये जमा करके कि 5 साल बाद ये हमारा पैसा इकट्ठा होगा, चाहे सहारा हो, चाहे पल्स हो, चाहे साई प्रकाश हो। ऐसी स्थितियों में लोग आ गए हैं कि उनकी समझ में नहीं आता कि वो खुद की आत्महत्या कर ले या क्या कर ले। कंपनियों के द्वारा जो भी लाइसेंस उनके पास थे, जो दिखाए गए थे, उसमें अशोक किलाट, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, जो हमारे 1 रुपये के नोट से लेकर हमारे प्रतिभूति जितने अधिकारी होते हैं सबकी जगह पे दिखाई पड़ता है। वो अशोक किलाट के साथ MCA की, भारत सरकार की हर तरह के सर्टिफिकेट दिखाए गए। बहुत से लोगों का पैसा जमा हुआ और बहुत से बेरोजगारों को काम का लालच दिया गया। लोगों ने अपने करियर को, जिस समय वो कंपटीशन की तैयारी कर सकते थे, जिस समय कोई रोजगार कर सकते थे, अपना धंधा जमा सकते थे, उस समय बेचारे साइकिलों से लग गए। एजेंटों का भी काम किया, कार्यकर्ताओं का भी काम किया अपने भविष्य को सुधारने के लिए, और वो ठगे से रह गए। निवेशक का पैसा मरा, एजेंटों के ऊपर बहुत बड़ी आफतें आई, एजेंटों के ऊपर दबाव बना। जो लोग कमज़ोर वर्ग थे, कुछ बाहुबली के पक्षों के द्वारा उनको सताया गया, किसी की खेती जोत ली गई, किसी की गाड़ियाँ खड़ी कर ली गई, कुछ लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। लोगों ने अपने अपने गांव और घर छोड़ के बाहर जीने पे मजबूर हो गए। ऐसी स्थितियों के साथ आज हम लोग अपने संघर्ष से जूझ रहे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा बट्स एक्ट जो कानून आया है, ये वाकई में हमें लगता है कि हम लोग को बहुत बड़ी देगा, और इसी संबंध में हम लोग प्रशासन से आए हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हम लोगों की जो सच्ची मांगे हैं, दिल से प्रताड़ित हम लोग हैं। हम लोग किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, किसी से मतलब नहीं। हम लोग का एक सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी सुने। हम लोगों की अगुवाई में, आप प्रशासन की अगुवाई में इस चीज़ों का जल्दी जल्दी निस्तारण हो। हर जनपदों में ये पूरे हिंदुस्तान में अलग जग चुका है, जिसका समापन 15 लाख में होगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हम लोग उन्नाव में, फतेहपुर में, प्रयागराज में, बांदा में, बाराबंकी में भी नियरेस्ट में, आज सीतापुर में, इसके बाद भी आ गए आगरा, कई जगहों पे हम लोगों की स्थितियाँ कई जगह हो चुका है। कन्नौज की भी आज ही यूट्यूब पर सारी चीज़ें आ चुकी है, कल हो चुका है, बराबर हर जगह पे जा रही है। ये यात्रा चल रही है। 15 नवंबर को 15 लाख का टारगेट लेते हुए हम लोग जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं। आज करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान के इतने निवेशकों का और कार्यकर्ताओं का पैसा है। अगर सरकार एक बार भी ध्यान दे दे तो बहुत बड़ी संख्या है। विनोद कुमार, लखनऊ से। सर, इसमें जो कंपनियां थी उसमें से एक कंपनी थी साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, जो सीतापुर में इसका ऑफिस था, और हम लोगों ने वहां पर निवेश किया था क्योंकि उसमें स्कीमें चल रही थी जमा योजना की, उसमें हम लोगों ने निवेश किया था। और
कुछ समय बाद अचानक से कंपनी जो है बंद हो जाती है और कुछ भी उसका ऑफिस वगैरह पता नहीं रहता है। और हम लोग यहाँ पर कई लोग हैं, अलग अलग कंपनियों से भी हैं, तो उसमें अब हम लोग मारे घूम रहे हैं कि कहाँ पर हम लोग जाएं, उसका भुगतान लें। तो उसके लिए जो सर ने अभी बताया कि एक कानून है, उस कानून के तहत हम लोगों का पैसा भुगतान हो सकता है। तो उसी की हम लोग मांग लेके डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोगों को जो पैसा है वो वापस करवाया जाए, क्योंकि वो बड़ी मेहनत का हम लोगों का पैसा था। और कई लोग ऐसे हैं जो इसके कारण जो है बहुत से उनके काम रुक गए हैं, बहुत सी उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई थी। तो हम लोग इसी मांग को लेकर यहाँ डीएम साहब के यहाँ ये सर लगभग मेरा जो निवेश था वो तो लगभग 1 लाख के करीब था, थोड़ा थोड़ा करके जमा किया गया था। और भी बाकी लोगों ने, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 5 लाख, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके कई लोगों ने जमा किया। तो यहाँ सीतापुर से कई लोग हैं जिनका काफ़ी अच्छा निवेश था और अचानक से कंपनी जब चली गई रातों रात, तो हम लोगों को काफ़ी धक्का लगा। तो उसी के लिए हम लोग अभी तक इधर उधर भटक रहे हैं और साथ में अभी जो एक्ट आया उसकी हम लोग मांग लेके यहाँ पर आए हैं। और हम लोगों को पूरी आशा है कि डीएम साहब और प्रशासन हमारी बात सुनेगा और हमारा जो भुगतान है वो सुनिश्चित करवाए। अरुण कुमार राठौर। इस मौके पर जिला संयोजक रमेश सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सर, देखा जाए समस्या हमारे पूरे हिंदुस्तान की है। 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की समस्या है। और समस्या ये है कि चाहे वो कोई कंपनी हो, सहारा, पल्स, बाइक बोर्ड, साई प्रकाश, श्री राम, इन बहुत सारी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन कंपनियों के माध्यम से करीब हमारे देश में 20 करोड़ जो है ठगी पीड़ित लोगों को, यानी जो है निवेशक, उनको ठगा गया। और देखा जाए कि किसी का जो ये कंपनियां रजिस्टर्ड हुई, गवर्नमेंट ने इनको रजिस्टर्ड किया है और इन कंपनियों को जो अकाउंट फ्रीज किए वो गवर्नमेंट ने किए हैं। और गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी बनती है कि इन पीड़ितों को बर्ड्स एक्ट के तहत 180 कार्य दिवस में इनका भुगतान कराया जाए। और ये लगभग मिशन भुगतान भारत यात्रा 25 अगस्त से शुरू हुई है और ये उत्तराखंड से शुरू होकर के 15 नवंबर सन 2022 में जो है जंतर मंतर पे लगभग 15 लाख पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री महोदय से रखेंगे कि जो एक क्रांतिकारी एक्ट बना है जिसके माध्यम से हर पीड़ित का दर्द खत्म हो सकता है और 180 कार्य दिवस में भुगतान हो सकता है। इस एक्ट को लागू पूरे हिंदुस्तान में कर दिया गया है, लेकिन इसकी कहीं अनुपालना नहीं हो पा रही, जिसके उसी कड़ी में आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय सीतापुर से मिलने हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये बात रखी जाएगी। और मुख्य चीज़ ये थी कि जो कि भुगतान के अधिकारी, जो सक्षम अधिकारी है, वो कलेक्टर को ही बनाया गया है और इनके वहाँ पद नाम पट्टिका लगी होनी चाहिए कि किसी कंपनी का अगर कोई पीड़ित जमा करता है वो अपने भुगतान का दावा यहाँ पेश कर सकता है। और दूसरी ये मांग है सर कि हर थाने में जैसे बैनर लगे होते हैं कि आज ये इस एक्ट का है, इस एक्ट का है, तो बर्ड्स एक्ट का बैनर होना चाहिए और ये उसमें लिखा होना चाहिए कि यहाँ किसी कंपनी का कोई पीड़ित अगर जमा करता है या कार्य करता है तो यहाँ पे बर्ड्स एक्ट के तहत FIR अपनी दर्ज करा सकता है। ये हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। और बर्ड्स एक्ट और आपका जैसे UPPID एक्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2016, जिसमें सर प्रावधान है कि ये सर सन 2016 से लागू है, लेकिन एक भी पीड़ित जमा करता या कार्यकर्ता का एक भी FIR आज तक इस एक्ट के तहत न लिखी गई है और न कोई भुगतान का दावा शुरू। आज लगभग 100 लोग आए हैं। आपका नाम? रमेश सिंह है, प्रदेश संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन से हैं। सीतापुर से प्रांशु कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।